हेलो गाइस, तो मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं सरकारी नौकरी। तो थंबनेल में तो आपको पता चल ही गया होगा कि एनआईआरडी ने रिक्रूटमेंट निकाली है 2020 की। टोटल 510 पोस्ट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज। सो गाइस, प्लीज़ आप इस फॉर्म के लिए अवेयर हो जाइए, और अगर आप में से कोई भी इसकी क्वालिफ़िकेशन को क्वालिफाई करता है, एलिजिबल है, तो इस फॉर्म को ज़रूर भरें, क्योंकि पंचायत कोई छोटी चीज़ नहीं है, जिससे जुड़ना बहुत बड़ी बात हो गई है आज के टाइम पे। और बहुत अच्छी बात है अगर आप शहर के हैं। वैसे अगर आप शहर के हैं तो आप वहाँ पे कुछ लोगों के साथ हो सकता है कि वो मैरिज नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपको बोलूँगा गाँव जैसे इलाके में रहना बहुत परफेक्ट बात होती है, ऐसे पॉल्यूशन जैसी सिटीज़ से रहने से। आजकल वैसे भी माहौल बहुत ख़राब हो रहा है। सो प्लीज़ आप इस फॉर्म को ज़रूर भरें अगर आप एलिजिबल हैं तो। मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करता हूँ। तो इसकी 3 तरह की पोस्ट निकली हैं, जिनके बारे में मैं आपको आगे बताता हूँ वीडियो में। तो चलिए ज़्यादा वक्त ना बर्बाद करते हुए वीडियो शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सो मेनली यहाँ पर एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन है, थोड़ा मोटा मोटा लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज has given an employment notification for the recruitment of state program coordinator, young fellow and cluster level resource person vacancies। तो मैं आपको बता दूं, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर का मेनली ये काम होता है कि कोई भी प्रोग्राम अगर ऑर्गेनाइज होता है, कोई भी ऐसी चीज़, तो उसमें उसको हर चीज़ का ध्यान रखना होता है, जिसमें बजट से लेकर जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है वो सारी चीज़ें उसमें आती है। जो ज़्यादा मुश्किल काम नहीं, आप सीख जाएंगे। और यंग फेलो का मेनली इस्तेमाल इसलिए होता है जो छोटे लेवल पे लोगों को ज्वाइन कराया जाता है सीखने के लिए। वैसे यंग फेलो जर्नलिज्म में मेनली यूज़ होता है उन लोगों के लिए जो जर्नलिज्म में नीचे लेवल से शुरू करते हैं, फिर आगे जाके वही एंकर भी बनते हैं पत्रकारिता में। तो उसी तरह से यंग फेलो है कि शुरुआत के लिए, जो शुरुआत में सीखने वाला काम होता है, जो मेनली है, जो आगे आपको पता चल जाएगा। और आगे है क्लस्टर लेवल रिसोर्स पर्सन। ये मेनली वो लोग होते हैं जो उस फील्ड में, उस जगह पे, उस मेन चीज़ की अच्छी परफेक्ट नॉलेज रखते हैं, और उसके बिहाफ पे, मतलब जो वो नॉलेज रखते हैं उसके बिहाफ पे वो कंट्रीब्यूट करते हैं इन्फॉर्मेशन और अपना ओपिनियन जो वो जानते हैं। मतलब मेनली उनका ये काम होता है, और मैं आगे पूरा क्राइटेरिया आपको बताता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये जान लीजिए कि इस एग्ज़ाम की लास्ट डेट ऑफ अप्लाई क्या है। तो वो है 10 अगस्त 2020। तो प्लीज़ अगर आप ये वीडियो 10 अगस्त से पहले देखें, तो मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूँ कि आप फॉर्म उसके अगले दिन ही भर दें, जिस भी दिन आप देखें, और अगर हो सके तो उसी दिन भर दें, क्योंकि आप अगर एक दिन इसे मिस करते हैं तो आपकी आदत में बन जाता है। ये टालना आपकी आदत बन जाएगी, जो हर चीज़ में आपको इफ़ेक्ट करेगी, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो आपका कोई भी और काम हो। सो प्लीज़ इससे आप बचें। मैं खुद इससे प्रभावित था, लेकिन अब बच गया हूँ। तो प्लीज़ आप इस फॉर्म को ज़रूर भरें। और चलिए मैं आपको इसकी क्वालिफ़िकेशन बता देता हूँ। इसमें टोटल मिला के 510 पोस्टें हैं, जिसकी बहुत सारी वेरिएशन में क्वालिफ़िकेशन है, जो मैं आपको बहुत अच्छे से बता देता हूँ आगे। लेकिन उससे पहले आप रफली एक डायग्राम्स देख लीजिए जो मैं आपको बता देता हूँ। जिसमें 3 पोस्टों में से पहली पोस्ट है स्टेट प्रोग्रामर कोऑर्डिनेटर, जो टोटल 10 पोस्ट हैं, जिसमें पीजी, पोस्ट ग्रेजुएशन इन रिलेवेंट डिसिप्लिन, राइटिंग एंड रीडिंग एबिलिटी ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश विद रिलेवेंट एक्सपीरियंस। ये चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, जो मैं आपको आगे थोड़ा बहुत अच्छे से बता दूंगा, लेकिन आप पहले एक रफली देख लीजिए। और यंग फेलो की भी टोटल 250 वैकेंसीज हैं, और उसमें सेम क्वालिफिकेशन है। एंड इन द लास्ट है क्लस्टर लेवल रिसोर्स पर्सन, जिसकी भी 250 वैकेंसीज। इसमें एनी डिग्री, कोई भी डिग्री चलेगी, तो आप प्लीज़ इसे भर सकते हैं। आप ज़रूर भरिएगा। वर्किंग एक्सपीरियंस है इसमें, रीडिंग एंड राइटिंग एबिलिटी ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश विद रिलेवेंट एक्सपीरियंस, जो चीज़ें बहुत अच्छे से मैं आपको आगे बताता हूँ पॉइंट वाइज। लेकिन उससे पहले आप इसे बहुत अच्छे से देख लीजिए कि इसमें इतनी वैकेंसीज है और ये कैजुअल है। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं स्टेट प्रोग्रामर कोऑर्डिनेटर से। तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि इसकी पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए इकोनॉमिक्स, या फिर आपके पास होनी चाहिए रूरल डेवलपमेंट, रूरल मैनेजमेंट, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, सोशल वर्क एंड डेवलपमेंट स्टडी एंड सिमिलर डिसिप्लिन। यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ लास्ट में रिलैक्स्ड इन केस ऑफ इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, मतलब अगर किसी ने भी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट किया है फ्रॉम द रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। अगर कोई भी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, तो उसके लिए बहुत ख़ास है कि वो ये फॉर्म भर सकता है। उसके लिए कोई ग्रेजुएशन, मतलब इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया कि उसके पास कौन सा कोर्स है। मेनली या तो ये कोर्स होने चाहिए जो ऊपर लिखे, या फिर आप इंजीनियर ग्रेजुएट होने चाहिए।
और इसी की क्वालिफिकेशन में आगे बताया गया है, जिसमें मिनिमम एकेडमिक स्टैंडर्ड यानी आपको 10th स्टैंडर्ड में मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए, या फिर उसके इक्विवेलेंट एग्ज़ाम, यानी अगर कोई उसके बाद डिप्लोमा कर लेता है जो 10th स्टैंडर्ड के इक्विवेलेंट है, उसमें भी 60% मार्क्स होने चाहिए। और 50% मार्क्स इन 12th होने चाहिए अगर आपका 12th में 50% मार्क्स, या फिर अगर आपने उसके बराबर का कोई और कोर्स किया उसमें आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। और 50% मार्क्स ही आपको ग्रेजुएट लेवल के एग्ज़ाम में होने चाहिए। आपने ग्रेजुएशन जो की होगी उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए, और उसके बाद इन द पोस्ट ग्रेजुएशन भी आपको 50% मार्क्स मिनिमम चाहिए, या फिर उसके अबव लेवल का कोई भी अगर आपने डिसिप्लिन कोई भी कोर्स किया तो उसमें भी आपको 50% मार्क्स चाहिए। सो मिनिमम क्राइटेरिया है 50% इन ऑल, एंड 10th स्टैंडर्ड में आपको 60% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए। और यहीं पे स्टेट प्रोग्रामर कोऑर्डिनेटर की लास्ट एलिजिबिलिटी है, जिसमें उसके पास 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो इस बात का आप ध्यान रखिए कि आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अब बात कर लेते हैं यंग फेलो की। इसकी सेम क्वालिफिकेशन है जो स्टेट प्रोग्रामर कोऑर्डिनेटर की है, बस इसमें 5 साल का एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। तो मैंने आपको जैसा बताया कि यंग फेलो का मेनली मतलब जर्नलिज्म या फिर किसी भी फील्ड में होता है कि जो नए बंदे होते हैं, जो नया सीखने आए होते हैं। तो प्लीज़ आप इसको ज़रूर भरें अगर आप इसके लिए एलिजिबल है तो। इसकी बाकी 2 क्राइटेरिया बिल्कुल सेम है, पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए इकोनॉमिक्स में, रूरल डेवलपमेंट, रूरल मैनेजमेंट, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, सोशल वर्क, एंड इन द लास्ट वही कि आपके पास ग्रेजुएशन, अगर आपके पास इंजीनियरिंग से आप ग्रेजुएट हैं तो आपको कोई बैरियर नहीं है, आप ज़रूर मतलब आपके पास रिलैक्सेशन है, आप ज़रूर ये फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग के किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से पास आउट हैं तो आप ये फॉर्म ज़रूर भर सकते हैं, और आप ज़रूर भरिए। मैं आपको पर्सनली इसके लिए रिकमेंड करता हूँ। और अब आगे बढ़ते हुए मैं इसका दूसरा क्राइटेरिया आपको अच्छे से समझा देता हूँ, जिसमें वही सेम है, मिनिमम एकेडमिक स्टैंडर्ड, जिसमें आपके पास 10th में 60% मार्क्स होने चाहिए, या फिर उसके इक्विवेलेंट किसी और एग्ज़ाम में। अगर आपने डिप्लोमा किया है तो उसमें, और 12th में आपके 50% मिनिमम होने चाहिए, या फिर उसके इक्विवेलेंट किसी भी एग्ज़ाम में जो भी आपने उसके बराबर का कोर्स किया हो। और 50% ही आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए, या फिर उसके इक्विवेलेंट, और लास्ट में 50% ही आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में होने चाहिए, या फिर उसके इक्विवेलेंट, या फिर उसके ऊपर का आपने कुछ भी किया जिसमें 50% आपके मिनिमम स्टैंडर्ड मार्क्स होने चाहिए। तो यहाँ पे यंग फेलो भी ख़त्म होता है, और अब आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे हमारे लिस्ट में लास्ट जो है क्लस्टर लेवल रिसोर्स पर्सन, इसके बारे में आपको बता देता हूँ। इसके लिए आपके पास सिर्फ ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। और एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि आप ये फॉर्म तभी भर सकते हैं जब आप आपका स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड होना चाहिए, कनेक्शन होना चाहिए, SHG से बैकग्राउंड होना चाहिए। सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप होते हैं, मेनली सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप होते हैं जो गांव में या फिर छोटी छोटी जगहों पे सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप बनाए जाते हैं, जिसके आप 5 साल तक लीडर होने चाहिए किसी भी एक ग्रुप के। अगर जो भी इसके लिए एलिजिबल है उसे समझ आ जाएगा। सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप वो ग्रुप होते हैं जो आमतौर पे किसी भी चीज़ के लिए एक दूसरे की मदद करते हैं, चाहे वो पैसों के लिए हो या फिर ऐसे। तो उसके लिए सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कमेटीज़ होती हैं, लोग कमेटी खेलते हैं, तो वैसे ही अगर आप कमेटी के बारे में जानते हैं तो बस वही समझ लीजिए, बस एक रिकॉग्नाइज तरीके से, मतलब एक सही तरीके से, मतलब उसको नाम दे के अपने ग्रुप को उस तरीके से SHG सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप के आप लीडर होने चाहिए किसी भी। और अगर आप एलिजिबल है तो आप प्लीज़ इसमें जाएं। और अब इन द लास्ट मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें एज लिमिटेशन क्या है। सो प्लीज़ पहले मैं आपको बता दूँ, जो फर्स्ट था हमारा, जो था स्टेट प्रोग्रामर कोऑर्डिनेटर, जिसकी एज लिमिट होनी चाहिए 30 to 50 ईयर। तो बहुत से लोग आजकल जो पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन वो फॉर्म इसलिए नहीं भर पाते क्योंकि एज चली गई, और कोरोना की वजह से तो और भी लोगों की एज जा रही है। तो इस फॉर्म के लिए ज़रूर अप्लाई करें। इसमें 30 ईयर से 50 ईयर तक का इतना बड़ा वेरिएशन है, तो आप प्लीज़ अप्लाई करें। एंड इन द सेकेंड यंग फेलो, जिसकी है 25 से 30 ईयर की एज, तो आप इसमें ज़रूर अप्लाई करें 25 to 30 ईयर। एंड इन द लास्ट है जिसमें कोई भी बिना किसी भी ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट का भर सकता है, जिसकी एज है नॉट एक्सीड 40 ईयर्स। तो यह बहुत अच्छी बात है कि क्लस्टर लेवल रिसोर्स पर्सन की एज है नॉट एक्सीड 40 ईयर, मतलब 40 साल से छोटा होना चाहिए, बाकी कितना भी हो सकता है। तो आप भरिए, मतलब अप्रॉक्स 18 से तो ऊपर ही। सो आप इस फॉर्म को भरिए अगर आप में से कोई भी एलिजिबल होता है। और अगर आपको वीडियो ज़रा भी पसंद आती है, बड़ी मेहनत लगी इस वीडियो में, सो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड अगर आपका कोई भी ऐसा जानकार है जो ये फॉर्म भरता हो या फिर कोई भी फॉर्म भरता हो, तो आप उसे मेरी वीडियो या फिर मेरा चैनल फॉरवर्ड करिएगा। मैं आपको सबसे फास्टेस्ट अपडेट देने की पूरी कोशिश करूँगा, अपनी तरफ से श्योरिटी दूंगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट।